कि मूंछ रखने पे जो हत्याएं हो रही हैं, बहुजन समाज को झंझोड़ने का काम हो रहा है। ये हमारे अंदर का खून खोलना शुरू हो रहा है। ये बार बार हत्याएं हो रही है और बार बार हम लोग चिल्लाते रह जाते हैं, फिर किसी अपने बहुजन समाज के शेर की हत्या कर दी जाती है। इन बहुजन समाज के शेरों की रक्षा करने की जिम्मेदारी सामाजिक संगठनों की है। बहुजन समाज जाग रहा है, बहुजन समाज का यूथ कमजोर नहीं है। बहुत जल्द तुम्हारी औकात तुम्हारे को समझा देगा। ये भारत के मूल निवासियों पर लगातार अत्याचार और जुल्म कर रहे हैं, इस देश पे कब्जा करके बैठ गए हैं। गहलोत जो है वो भी मनुवादी व्यवस्था सोच वाला आदमी है, इसको भी हम मुख्यमंत्री पद से हटाना पड़ेगा। मनुवादी सोच वाले संगठन चलते हैं जिसमें ये गुंडे बदमाश टाइप के लोग रखते हैं और प्लान करते हैं क्षेत्र वाइज कौन आदमी है जो बहुजन समाज की बात करता है या भारतीय संविधान की बात करता है, अपने हक अधिकार की बात करता है, समाज को जगाने की बात करता है, या अपने आप को रहन सहन में वो उनको टक्कर देने की स्थिति में आ रहा है। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन पर हत्याएं उनकी होती हैं। ये इंडिविजुअल आदमी की करतूत नहीं है। अगर इसकी छानबीन सही तरीके से हो जाए तो रिजल्ट सामने आ जाएगा। ये विद प्लानिंग इस तरीके से काम करते हैं। चल रही है, सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, सब एक हो रहे हैं। आप 21वीं सदी की बात करते हैं, बहुजन समाज 21वीं सदी की बातें करता है कि सब आज वैज्ञानिक युग की बातें करता है। यही उनके लिए दुख की बात है। अगर आप 21वीं सदी की बात छोड़ दीजिए, अंधविश्वास में आप पूजा पाठ करते रहिए, आप उनके तीर्थ में उसमें जाइए, उन्हें आप पैसा दीजिए, चंदा दीजिए, आप आंख बंद करके देवी देवताओं को मानते रहिए, तो उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आप संवैधानिक ज्ञान बांटोगे, संवैधानिक हक अधिकार की बात करोगे तो उनके लिए नुकसानदायक है। इससे क्या दिक्कत हो जाती है दूसरी कास्ट को? मूंछ में ऐसा क्या है बताइए? अगर मूंछ, ये तो अपना सबका अधिकार है। देखिए आप अगर इतिहास को उठा करके देखोगे तो बहुजन समाज के पास में जो आज दलित समाज की बातें हो रही हैं, बहुजन समाज के अंदर जागरूकता आई थी। तो जागरूकता इसलिए आई कि भारतीय संविधान में वो हक अधिकार दिए गए, मानव अधिकार दिए गए, लेकिन इनकी मनुस्मृति ने वो हक अधिकार सारे छीने हुए थे जो मानव अधिकार आज मिले हुए हैं। तो इनको वो चिढ़ रहती है कि मानव अधिकार के तहत में ये अपनी मूछें रख रहा है। पहले दाढ़ी भी नहीं बनाने को तैयार होता था अछूत के पास, उसकी वजह से। तो ये आज दाढ़ी मूछ बना करके, आप साफ सुथरे कपड़े पहन करके, अच्छी तरीके अच्छी शिक्षा ले करके उनका रहन सहन में जो परिवर्तन आ रहा है वो उनके लिए खटक रहा है। यही उनके लिए सबसे बड़ी घातक समस्या है। इनकी मनोदशा जो है, मानसिक बीमार लोग हैं जो इस देश के मनुष्यों को पुनः ये जानवर से भी बुरी स्थिति में ला करके देने कोशिश कर रहे हैं और हत्या जैसी घटनाएं कर रहे हैं जो देश के लिए, सरकार के लिए जाति देखकर, धर्म देखकर ये जो आंदोलन करते हैं लोग, ये भी जाति धर्म देख के आंदोलन करते, न्याय मांगते हैं क्या उनके लिए? ऐसा ही है। अगर ऐसा नहीं होता तो दलित के लिए कभी भी ये जो मनवादी व्यवस्था वाले संगठन हैं वो कभी आवाज नहीं उठाते। क्या भारतीय संविधान ये में जो हक अधिकार दिया है, सबके लिए बराबर का अधिकार दिया है। हत्याएं किसी भी समाज की हो वो निंदनीय है, और इस तरीके की हत्याएं कि मूंछ रखने पे जो हत्याएं हो रही हैं वो उस युवा को झंझोड़ने की कोशिश की जा रही है, उस युवा को हथियार की तरफ, उन्हें क्राइम की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है। अगर किसी की मनोदशा खराब हो गई इस क्राइम की वजह से, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, तो उन्हें ये नक्सली बना करके मार देंगे इनकाउंटर में, उनको ये आतंकवादी बना देंगे, उनको माओवादी बना देंगे। तो ये जो सरकार चल रही है, इस तरीके की जो प्लानिंग चल रही है, जो स्वतंत्र लोगों को मारा जा रहा है, उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। और ये कांड ज्यादातर राजस्थान में मैं बार बार देख रहा हूँ। राजस्थान में जबकि कांग्रेस की सरकार है, जो बोलते हैं हम संविधान की बातें करते हैं या हमने बहुत कुछ दिया है, तो गहलोत जो है वो भी मनुवादी व्यवस्था सोच वाला आदमी है, इसको भी हम मुख्यमंत्री पद से हटाना पड़ेगा। वहां पर बहुजन समाज का, एक दलित समाज का मुख्यमंत्री बनाया जाए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। सर आप मूंछों की बात कर रहे हैं, मूंछों को लेकर आदमी की हत्या कर दी जाती है। ऐसे मामले पहले भी आए हैं, चाहे गुजरात में घोड़ी चढ़ने को लेकर या घोड़ा रखने को लेकर, या कोई अपनी घोड़ी पे बारात चढ़ाए उसको लेकर भी तो लोग विरोध करते हैं, उसकी बारातें चढ़ने देते हैं। तो कौन सा युग में हम लोग जी रहे हैं? देखिए हमारे जो युग है वो जो जिसमें जा रहे हैं उनके लिए आज भी हम पशु समान से, उन्होंने अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो जो अपने आप को धन संपत्ति पे कब्जा करके बैठ गए हैं, या सरकारी संस्थाओं पर बैठ गए हैं, या सरकार में बैठ गए हैं, तो ये लोग लगातार उस नियम को खत्म करने के चक्कर में लगे हुए हैं। आज देख लिए भारतीय संविधान पे कितने हमले हो चुके हैं, कितने परिवर्तन हो चुके हैं। जो गरीब को हक अधिकार मिल रहे थे उनको निपटाने के चक्कर में आज एजुकेशन पे जो गरीब का बच्चा पढ़ के आगे बढ़ता था उसके लिए स्कॉलरशिप सरकार ने रोक दिए।
तो उच्च लेवल पे भी एजुकेशन, ये सिर्फ उस रेस पे हत्याएं नहीं है, संवैधानिक हत्याएं भी हो रही हैं और सामाजिक हत्याएं भी हो रही हैं और मनुष्य हत्याएं हो रही हैं। आप जैसे तमाम लोग संगठनों में काम कर रहे हैं, समाज के लिए जागरूक अभियान चला रहे हैं, तो क्या कोई परिवर्तन आ रहा है इन घटनाओं में, कोई कमी आ रही है, फिर ये घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है? ये जो घटनाएं लगातार कर रहे हैं, बहुजन समाज को झंझोड़ने का काम हो रहा है, ये हमारे अंदर का खून खोलना शुरू हो रहा है। अगर हम भी संगठित होकर के उतनी सरकार की भी आंख खुल जाएगी। पर ये तो हिंसा हो जाएगी ना। हिंसा है, कब तक हिंसा की बातें हम लोग करते रहेंगे? कब तक लेने वाली बात, कानून हाथ में क्यों ना लेगा? जब आदमी मरता है, उसका मारा जा रहा है, उसको न्याय भी नहीं मिल रहा है, आए दिन स्वाभिमान लोगों को मारा जा रहा है, संवैधानिक बात करने वाले लोगों को मारा जा रहा है, तो इसीलिए तो अभी हम संविधान की बात कर रहे हैं, इसीलिए अभी तो कानून की बात कर रहे हैं। हम उनकी तरफ नजर झुकाए बैठे, हम उनका हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं, भाई इन हत्याओं को रोको, इस तरीके से जो हो रहा है उनको न्याय दिलाइए। क्या ये जो हत्या हुई है, इसमें फास्ट ट्रैक में 2 महीना के अंदर अंदर उसको उन अपराधियों को सजा मिलेगी? या इस तरीके के जैसे उत्तर प्रदेश कहा जा रहा है कि उसने नजरें मिला ली तो उससे दिक्कत हो गई उसको। नजरें मिला ली हैं, क्यों? नजरें इनके लिए नीची रहनी चाहिए, इनके लिए नंगा घूमे, इनके लिए मैला कपड़े पहन के फटे हाल रहे हैं, इनके चौकटों पे हाथ फैलाते खड़े रहे, तो इन्हें समझ में वो लगेगा, तब इन्हें लगेगा कि हाँ अब ये हैं। बहुजन समाज को इन्होंने कीड़ा मकोड़ा छोड़ना भूल जाओ। बहुजन समाज जाग रहा है, बहुजन समाज का यूथ कमजोर नहीं है, बहुत जल्द तुम्हारी औकात तुम्हारे को समझा देगा। ध्यान रख लीजिए, तुम जितना अत्याचार और गलत कर रहे हो वो बंद कर दो। सरकार भी ये देख ले, उस युवा को मत झंझोड़ो जो युवा परेशान है, दुखी है, रोजगार तुमने छीन लिया, उसकी शिक्षा तुमने छीन ली और अब उनका मान सम्मान छीनने के लिए हत्याएं कर रहे हो। कायरो, शेर को तो कुत्ते भी आगे घेर लेते हैं। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आमने सामने की लड़ाई खींच करके देख लीजिए, ले आओ जितने हथियार लेकर के आने हो। हम अगर निहत्ते भी खड़े हो गए ना, तब तुम्हें नानी याद दिला देंगे, नानी। इन घटनाओं पर कैसे रोक लगेगी, आखिर क्या किया जाए? बहुजन रोक लगेगी जब तक भारतीय संविधान का प्रॉपर फॉलो करने वाला मुख्यमंत्री ना बने, प्रधानमंत्री ना बने, गृह मंत्री ना बने। इसमें जब तक बराबर की हिस्सेदारी सीबीआई जैसे क्षेत्र में, आईबी जैसे क्षेत्र में, आपकी पुलिस प्रशासन के क्षेत्र में, जब तक हम संविधान का पालन करने वाले लोग नहीं होंगे, जब तक ये हथियार रखने वाले कभी बजरंग दल के नाम पे हथियार सार्वजनिक रूप में लेकर के निकलते, एक दहशत फैलाने का काम करते हैं। अब बहुजन समाज भी इस तरीके से जिम्मेदारी सामाजिक संगठनों के माध्यम से देना शुरू करेगा और उन्हें अपनी आत्मरक्षा के लिए उन्हें ट्रेंड करना शुरू करे। ये मेरी अपील है हमारे सामाजिक संगठनों से। ये बार बार हत्याएं हो रही है और बार बार हम लोग चिल्लाते रह जाते हैं, फिर किसी अपने बहुजन समाज के शेर की हत्या कर दी जाती है। इन बहुजन समाज के शेरों की रक्षा करने की जिम्मेदारी सामाजिक संगठनों की है और सामाजिक संगठन ध्यान रहे, आगे से सरकार के माध्यम से जैसे सिख धर्म के अंदर हथियार रखने की परमिशन है या ये बजरंग दल जैसे लोग हथियार रखते हैं, ऐसे ही बहुजन समाज के लोगों को हथियार के रूप में अपना हथियार अपनी जान रक्षा के लिए रखना जरूरी है। आप लोग लगातार आरोप लगाते हैं कि बीजेपी सरकार में दलितों पर अत्याचार होते हैं, तो कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, तो कांग्रेस बीजेपी सामनाथ नागनाथ वाली कहानी जो है, ये मनवादी सोच, ब्राह्मणवादी सोच वाले लोग हैं जिनके अंदर अभी भी मानवता नहीं जगी है। जो ये लोग हैं इनका डीएनए 2001 में टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है, उसे देख लीजिए। ये भारत के मूल निवासियों पर लगातार अत्याचार और जुल्म कर रहे हैं, इस देश पे कब्जा करके बैठ गए हैं। ये छोटी बात नहीं है, बहुत सारे काम करने की जरूरत पड़ेगी। अब बहुजन समाज को जो इस तरीके से झंझोड़ने का काम कर रहे हैं, उनका हत्या कर रहे हैं, उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये आवाज यही नहीं इंटरनेशनल पे भी घूमेगी और इन्हें ये जवाब देना पड़ेगा। कितने इनको मारोगे तुम? देखते हैं हम तुम्हें अभी और भी।